हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। राइट, चैप्टर 2 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी क्लास 10। तो सबसे जो पहला टॉपिक आता है, व्हाट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलस मींस द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। वो एनवायरमेंट चेंज जिस पर की ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्ड कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। राइट, जैसे कि किसी हॉट एरिया पर हैंड टच हो गया तो स्टिमुलस है। वो हॉट क्या है? स्टिमुलस है कि वो क्या हार्ट टच होते हैं, क्या होगा, हटा लेंगे हम। तो ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको? स्टिमुलाई कहेंगे, हॉट जो टच किया है हैंड। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। देन फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय और इज डन बाय प्लांट हार्मोन्स। क्या होता है? प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो कुछ बेसिक टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, ये 4 टाइप्स के जो हैं आपके कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं हम। जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। तो अब अगर हम इनका टाइप्स देखें प्लांट हार्मोन्स का, तो 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। एक तो ऑक्सिन्स है, सेकंड जिब्रेलिन्स है, फिर साइटोकाइनिन्स है, लास्ट एबीए एब्सिसिक एसिड। सिंपली एबीए लिखते हैं हम इसको। एबीए मींस एब्सिसिक एसिड। राइट, तो ये 4 टाइप्स की जो प्लांट हार्मोन्स है, ये हमको डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 करके इनके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, कितने तरह के प्लांट हार्मोन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द 10th क्लास कोर्स। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन। ठीक है, पहला कौन सा हार्मोन आता है? ऑक्सिन्स। दूसरा आता है जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, और फोर्थ वन इज एबीए एब्सिसिक एसिड। तो जो फर्स्ट वन है ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या काम कर रहा है? तो ऑक्सिन क्या काम कर रहा है? प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल एनलार्जमेंट करता है। एनलार्जमेंट मतलब जो सेल्स होती हैं, प्लांट बॉडी किससे बनी होगी? सेल से बनी होगी। तो सेल्स को बड़ा कर रहा है, एनलार्ज कर रहा है। और डिफरेंशिएशन कर रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? जैसे एक सेल बनी, उसको कौन सी सेल में कन्वर्ट होना है? वो जाइलम बनेगा, वो फ्लोएम बनेगा, ठीक है, या एपिडर्मिस बनेगा, कॉर्टेक्स बनेगा, कौन सी सेल बनेगी? तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन करा रहा है। फर्दर प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ करवा रहा है, फ्रूट ग्रो करा रहा है। कंट्रोल प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट, प्लांट रिस्पॉन्स, लाइट के प्रति जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? सेम वर्क करता है पहला वाला, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। मींस प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंट में ये भी सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। ब्रेक्स डोरमेंसी इन शीट्स एंड बर्ड्स, जो शीट्स एंड बर्ड्स हैं उसमें डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंट स्ट्रक्चर कहलाता है शीट्स ना। शीट्स को रख देंगे हम तो ये ऐसे ही रखे रहेंगे, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर, ठीक, तो डोरमेंट हो गए, डोरमेंट। ठीक है, जब तो वो ग्रो नहीं होने वाले हैं, मीनिंग ये है इसका। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है? ब्रेक्स कर रहा है डोरमेंसी को। मतलब अगर शीट प्रेजेंट है तो उससे प्लांट को ग्रो कराएगा। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ करवाता है ये हार्मोन जो है जिब्रेलिन। देन साइटोकाइनिन्स क्या काम कर रहे हैं? प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार कि विच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। तो आंसर इज साइटोकाइनिन। ब्रेक्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, ये सेम सेम फंक्शन है। देन डिले एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की एजिंग को डिले करता है। फिर प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन कराता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर साइटोकाइनिन्स में। फर्दर एबीए एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट है। इट इज द ओनली ग्रोथ इनहिबिटर।
पीछे हमने देखा ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, क्या काम कर रहा है, लेकिन एबीए एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है ये हार्मोन। प्रमोट द डोरमेंसी इन शीट्स एंड बर्ड्स, ये क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे डोरमेंसी को, ये प्रमोट करेगा यानी शीड और बर्ड्स बनवाएगा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा था इधर, ये क्या काम कर रहा है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करा रहा है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, इट प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग, विल्टिंग मतलब मुरझाना, और फॉलिंग ऑफ लीव मुरझा करके गिर जाना लीव्स का, तो विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स कौन करा रहा है, एबीए करा रहा है, एब्सिसिक एसिड करवा रहा है ये बार, ठीक है। ओके, तो इस तरह से करके प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सब फंक्शंस आप याद कर लें। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। व्हाट इज दिस, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस which is in the direction of stimulus determines the in which the direction of stimulus determines the direction of response is known as tropism। क्या होता है, सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रॉपिज्म इज डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिज्म क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मींस के स्टिमुलस आ किस साइड से रहा है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स होने वाला है। एक हम आगे पढ़ेंगे नेस्टीज, नेस्टीज में क्या होगा कि वो दैट इज नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट, वो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती है, जो स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आए रिस्पॉन्स एक ही जैसा आएगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये डिपेंड करेगा कि जो स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है तो रिस्पॉन्स भी उसी डायरेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, या तो उसकी ओर मिलेगा या उससे अवे हो जाएगा। इसके बेसिस पर क्या टू टाइप्स का है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव क्या होगा, इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस की ओर अगर प्लांट की ग्रोथ हो गई तो दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। दूसरा होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ये स्टार्टिंग सेम है, इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस से दूर जा रहा है, प्लांट ग्रोथ जो रही है स्टिमुलस जो आई थी उससे दूर हो रही है, तो दैट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है, इसको नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो अभी इसके टाइप्स हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या क्या है ट्रॉपिज्म की। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म आर देयर, so 5 types of tropism are there. First one is phototropism, then geotropism, then chemotropism, then heterotropism, and fourth and fifth one is thigmotropism। क्या क्या होता है ये, the movement of plant part in response to light is called as phototropism, ठीक है। the movement of plant part in response to light is known as phototropism। लाइट के प्रति जो प्लांट पार्ट का मूवमेंट हो रहा है, प्लांट्स का जो पार्ट का पर्टिकुलर मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो स्टेम का हो या फिर रूट्स का हो, तो दैट इज नोन एज द फोटोट्रोपिज्म। सेकंड वन इज द जियोट्रोपिज्म, सेम रहेगा, स्टार्टिंग द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी is known as geotropism। What is chemotropism? The response of plant part in response to chemical stimulus। जो केमिकल्स के प्रति क्या प्लांट पार्ट मूवमेंट किस तरह से कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द chemotropism। Then there is hydrotropism, the response of plant part in response to water is known as hydrotropism। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मतलब टच, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, फर्स्ट वन फोटोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज नोन एज द थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म है हमारे पास में। अब क्या रहता है फोटोट्रोपिज्म, क्या रहता है फोटोट्रोपिज्म, जैसे कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो क्या रहता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म? जैसे एग्जांपल आ जाता है स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव होती है, लाइट की ओर ग्रो करता है, स्टेम हमेशा लाइट की ओर ग्रो करते हैं। और यहाँ पर आता है एग्जांपल नेगेटिव का, रूट्स। रूट्स होती हैं वो क्या शो करती हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं, ठीक है, लाइट से अवे ग्रो करती हैं। अब एक हमने क्या, जैसे आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। एक पॉट लेके, और पॉट में जो है मतलब गमला लिया आपने, उसमें प्लांट लगा हुआ है, ठीक, तो आपने जैसे उसको ऐसे करके गिरा के रख दिया, ठीक है, सीधा ना रख के ना, गिरा के रख दिया इसमें। यहाँ पर इसकी जो ये जो थी प्लांट की रूट थी, और ऊपर क्या था इसका, ये जस्ट इट इज द स्टेम, ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पर लीव्स वगैरह प्रेजेंट थी, ठीक है। ये क्या था, एक पॉटेड प्लांट लिया था आपने, और इसको सीधा ना रखे ना, आपने इसको गिरा के ऐसे रखा, तो क्या होगा, आप कुछ देर के लिए रखेंगे इसको, कुछ देर के बाद रखने के बाद देखेंगे कि जो इसका स्टेम है, इसकी ग्रोथ जो शुरू होगी वो ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ने वाला है, ये टुवर्ड लाइट, जो सनलाइट होगी, ठीक है, उधर की ओर ग्रो करने वाला है, इस तरह से करके ये सनलाइट की ओर ग्रो करेगा, इट इज स्टेम। एंड रूट जो होगी वो इसकी कहाँ, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट ऊपर की ओर जा रहा है, तो लेकिन रूट जो ग्रो करेंगे यहाँ पर वो अवे फ्रॉम लाइट करेंगे ग्रो, ये रूट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या शो होता है इससे, ये जो स्टेम है इट इज शोइंग द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट्स आर शोइंग द निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ओके। ऐसे ही जियोट्रोपिज्म आता है। जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी के लिए अगेंस्ट जो है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की ओर कौन जा रहा है, तो रूट्स ग्रो करती हैं, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन होगा, रूट्स शो कर रही हैं, इसका एग्जांपल। और स्टेम का ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, तो स्टेम यानी पीछे का अपोजिट एग्जांपल आ गया है, स्टेम्स अपोजिट ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी के तो वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं स्टेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द रिस्पांस ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू केमिकल स्टिमुलस इज नोन एज द कीमोट्रोपिज्म। तो ये शो होता है, कब शो होता है, जब एक पॉलन ग्रेन जो होता है वो जो फ्लावर होता है प्लांट का, जो फीमेल पार्ट होता है उसका स्टिग्मा पर गिरता है जाकर के, तो वहां पर क्या होता है, पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। तो वो कैसे बनती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल स्टिमुलस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है अभी, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं फोटोट्रोपिज्म के रिगार्डिंग ही। ऐसा होता क्यों है कि प्लांट जो है वो लाइट की ओर ही क्यों ग्रो होने मतलब झुक जाता है, लाइट की ओर ही क्यों मुड़ जा रहा है? तो जैसे हमने इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आता है, एक हमने प्लांट लिया, राइट, यहाँ सनलाइट था, राइट। अब इस प्लांट पर जो है ऑक्सिन हार्मोन कौन कंट्रोल करता है, फोटोट्रोपिज्म, इट इज कंट्रोल्ड बाय फोटोट्रोपिज्म इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है फोटोट्रोपिज्म। तो क्या रहता है, जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी शेड में रहने की प्रॉपर्टी होती है, शेड में प्रेफर करता है। जब सनलाइट यूनिफॉर्मली पूरे प्लांट पर पड़ रही है तो क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ऑक्सिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। लेकिन जब क्या होता है कि जो सन है वो इस साइड में प्रेजेंट रहता है, सपोज ये साइड से सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो अब प्लांट के किस पार्ट में शेड होगी, अपोजिट पार्ट में शेड होगी, तो सारा जो ऑक्सिन हार्मोन है ना उधर कंसंट्रेट हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सिन इन शेड,
ऑक्सिन हार्मोन प्रिफर्स टू स्टे इन शेड, तो शेडी पार्ट में आ गया। तो जिस पार्ट में शेड ज्यादा होगी वहां ऑक्सिन ज्यादा होगा, और ऑक्सिन ज्यादा होगा तो ग्रोथ भी इसी पार्ट में होने वाली है। ये वाला पार्ट ग्रो नहीं करेगा, कौन सा, राइट साइड ग्रो नहीं करेगी, ये साइड लेफ्ट साइड ज्यादा ग्रो करेगी। तो ये है ना ऐसे करके, तो प्लांट जो है जब जिस पार्ट में ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक, ये वाले पार्ट में ग्रोथ ज्यादा हो गई, जो नीचे वाला पार्ट था इसकी ग्रोथ नहीं हुई उतनी, ठीक है, तो इसलिए कम ग्रोथ के कारण से इधर की ओर मुड़ जाता है। ये वाला पार्ट कम ग्रो, यहां से यहां तक ग्रो नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट ज्यादा ग्रो कर गया, तो इसलिए क्या होगा, जो प्लांट है वो सनलाइट की ओर, सपोज ये थी सनलाइट, तो उसकी ओर ये झुक जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है, मोर ग्रो। यहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, लेस ग्रोथ हो रही है। Why more growth is here? Because oxygen is present. Here, oxygen is not present because oxygen remains in the shady part. ठीक है, तो इस तरह से करके ये प्लांट मूवमेंट होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सिन हार्मोन, ये ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है जो कीमोट्रोपिज्म है, इसका एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि जो स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर फॉल करता है, फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या रहता है, उसमें जो सेंटर में फीमेल पार्ट होता है, सबसे ऊपर क्या रहता है, स्टिग्मा, ठीक है, देन स्टाइल एंड देन देयर इज ओवरी, ठीक है, इस तरह से करके रिप्रेजेंट करता है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ठीक है। फ्लावर का सबसे सेंटर वाला पार्ट है, यहां पर सपोज फ्लावर है, ठीक है, ऐसे करके फ्लावर है, ठीक है, जो फ्लावर के अंदर होल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कार्पल्स प्रेजेंट रहते, सॉरी, जैसे क्या प्रेजेंट रहते हैं फ्लावर में, सेपल्स प्रेजेंट रहेंगे पहले, फिर बड़े बड़े जो ग्रीन कलर के सेपल्स रहते हैं, फिर पेटल्स, जो कलर्ड पत्तियां होती हैं फ्लावर की, जो है पेटल्स कहलाते हैं, ठीक है, फिर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेंटर में ये फीमेल पार्ट बनाया है, अभी मैंने जो ड्रॉ किया है, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फिर फीमेल पार्ट की क्या क्या रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और फिर क्या प्रेजेंट रहता है, ओवरी में एग प्रेजेंट रहता है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, इस तरह से करके बना सकते हैं, ठीक है, यहां से करके इस तरह से ये ओव्यूल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये एग प्रेजेंट है। तो जो मेल न्यूक्लियस आता है ना, उसको यहां तक पहुंचना पड़ता है, इस पार्ट तक पहुंचना पड़ता है। तो क्या होता है कि ये सपोज पॉलन ग्रेन, जैसे एयर के थ्रू जो फीमेल पार्ट पर जो मेल पार्ट है, पॉलन ग्रेन, वो आके यहाँ पर गिर जाता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, क्या ये पॉलन है। पॉलन कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। तो स्टिग्मा क्या काम करता है, एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है, क्या है, स्टिग्मा यहां से इधर की ओर, स्टिग्मा से स्टाइल की ओर, और नीचे ओवरी की ओर एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है, क्या, स्टिग्मा रिलीजेस ए शुगरी सब्सटेंस, टुवर्ड्स, किधर की ओर करता है, टुवर्ड्स ओवरी, ओवरी लिख सकते हैं या स्टाइल लिख सकते हैं, नीचे की ओर करेगा मीन्स। तो जब ये शुगरी सब्सटेंस नीचे की ओर रिलीज होगा, तो क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है ये उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है, पॉलन ग्रेन से क्या एक ट्यूब बन जाती है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब, और ये कहां तक जाती है, फीमेल पार्ट तक जाती है, और किस तक, ओव्यूल तक पहुंचेगी, दिस इज पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया है, प्लांट का रिस्पॉन्स हो गया है, सॉरी, जो पॉलन ग्रेन का रिस्पॉन्स हो गया है, किसके लिए, जो शुगरी सब्सटेंस रिलीज हुआ था, कार्बोहाइड्रेट रिलीज हुआ था स्टिग्मा से, उसकी ओर, तो पॉलन ट्यूब बनता है। अब ये पॉलन ट्यूब बना, तो इसमें जो न्यूक्लियस था प्रेजेंट, ये न्यूक्लियस यहां से नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और जाकर के कहा, इस फीमेल न्यूक्लियस से
जुड़ जाएगा जाकर के, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल न्यूक्लियस ज्वाइन कर गए हैं, इससे क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। जो ये पार्ट है ओव्यूल वाला पार्ट था, ये जो सीड में चेंज हो जाएगा, ओवरी वाला पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा, फ्रूट में चेंज हो जाता है, फ्लावर से ही बनता है ये, ठीक है। तो इस तरह से करके दिस इज द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या रहता है, हाइड्रोट्रोपिज्म में जैसे रूट्स है वो किधर की ओर, वाटर की ओर ग्रो कर रही है, तो क्या शो करती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट्स क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। स्टेम अवे, ग्राउंड में वाटर प्रेजेंट है जैसे, और स्टेम ऊपर की ओर जा रहा है तो नेगेटिव हो गया, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। देन थिग्मोट्रोपिज्म आता है। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या रहता है, स्टेम टेंड्रिल्स या लीफ टेंड्रिल्स। ये एग्जांपल आता है थिग्मोट्रोपिज्म का। क्या होता है, कोई भी जो स्टेम टेंड्रिल्स है, लीफ टेंड्रिल है, सपोज करो प्लांट इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, तो क्या काम करते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, टेंड्रिल्स बनाते हैं। कि सपोज कोई सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर कोई क्या था, एक सपोर्ट था प्रेजेंट, तो एक प्लांट जो वीक स्टेम वाला प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसका स्टेम है, यहाँ पर इसकी लीव्स प्रेजेंट है, राइट। ये जो इसका अपर पार्ट है, ये स्टेम अगर टेंड्रिल बनाएगा तो ये टच करेगा ना जहां पर, तो ऐसे कॉइलिंग हो जाती है इसकी, इसे क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। जैसे ही टच होगा यहाँ पर, तो ये क्या है, टेंड्रिल जो है ये सपोर्ट से उसके चारों ओर से रैप कर लेगा, ठीक है, तो ये टेंड्रिल कहलाते हैं, सपोर्ट के लिए यूज होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू टच। जैसे ही टच हुआ तो उसकी फोल्डिंग शुरू हो गई और उसने बाउंड कर लिया सपोर्ट को, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म दैट वी डिस्कस्ड टुडे, ठीक है। इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।